अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान इबादतों का महीना है। इस महीने को आसान बनाने के लिए आज इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करेंगे जो आपके रमज़ान को बहुत ही आसान कर देंगी। आज आप इन तमाम रेसिपीज़ को बनाकर रख लें और पूरे महीने आराम से इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साथ शेयर करेंगे पकोड़ा मिक्स की रेसिपी। पकोड़ा मिक्स घर में बना के रखने से बहुत बड़ा फ़ायदा आपको रमज़ान में मिलेगा। पकोड़ा मिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़ा मिक्स के लिए बेसन ऐड कर देंगे सबसे पहले हम, और चावल का आटा इसमें ऐड कर देंगे, मैदा लेंगे और 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर का। ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास है ये ज़ीरे का पाउडर। ये ज़ीरे का पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून भरकर है। और 2 टेबल स्पून फुल मैंने लिया है मोटा मोटा साबित धनिया, और 2 ही टेबल स्पून फुल भरकर मैंने ली है मेथी, कसूरी मेथी है ये। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ये है मेरे पास मीठा सोडा, और 1 टीस्पून है अजवाइन। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ये भी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी, और आप जितना पसंद करते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक लीजिएगा। हल्दी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून। अब इस सारे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार पकोड़े, इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आपके 4-5 घंटे तक भी ये आपके पकोड़े नरम नहीं होंगे, एकदम क्रिस्पी रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए ये हमारा बनके एकदम रेडी हो गया है, और हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कितना सारा तैयार हुआ है माशाल्लाह से, ये देखिए। और अब हम इसको भरकर और आप बंद कर किसी भी जार में रख दीजिए, और ये आपका इंशाल्लाह से बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छा आपके पकोड़े बनेंगे। एक पकोड़ा मिक्स से आप हर किस्म के पकोड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस एक दफ़ा आप इसको बनाकर रख दें पकोड़ा मिक्स को, और आप पूरे महीने आराम से हर तरह के पकोड़े झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इस बेसन को फेंट लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका थोड़ा गाढ़ा ही बैटर तैयार करना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं। दरमियानी कंसिस्टेंसी का हमें इसका बैटर बनाना है, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। सबसे पहले हम हरी मिर्च के पकोड़े बना लेते हैं। हमने बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली है, और इसको हम बीच में से कट लगा के इसके सारे बीज निकाल लेते हैं। और ये 1 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला लिया है, वो हमने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च में। और ये बेसन का जो बैटर है, हमने आधा घंटे पहले इसको अच्छी तरह से फेंट के रखा था, उसमें हम हरी मिर्चों को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, और इसको तलने के लिए हम डाल रहे हैं कढ़ाई में। तो देखिए ज़बरदस्त सा क्रिस्पी से हमारे हरी मिर्चों के पकोड़े रेडी हो गए हैं। और अब हम बनाएंगे प्याज और कैबेज के पकोड़े। उसके लिए स्लाइस में प्याज काट लिए 1 अदद, और यहाँ हमने हरी मिर्च भी ले ली, और कैबेज को भी हमने बारीक बारीक सा काट लिया है। और अब हम इन सारी सब्जियों को बेसन के बैटर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और पहले से ही गरम तेल में हम इन पकोड़ों को डाल देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त से इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको बनाएंगे। सबको फ्लिप कर देते हैं, और ये देखिए दोनों तरफ से ज़बरदस्त से ये फ्राई हो गए हैं। हम आपके साथ बहुत ही राहत बख्श ठंडे ठंडे शरबत की रेसिपी शेयर करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है, जो आपके दिल, दिमाग और पेट को ठंडक देगा। और गर्मी के मौसम में तो ये एक नेमत की तरह है, स्किन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 बंच पुदीने का लिया है, इसकी पत्तियां निकाल ली हैं। हमने इसको खूब अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, तो इसको खूब अच्छी तरह से धो लें। और अब हम इसको पीस रहे हैं ग्राइंडर में। अच्छी तरह से इसको पीसने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी, और इसको हम पीस के ले आते हैं।
और देखिए हमने इसको पीस लिया है, खूब अच्छी तरह से हमने इसका फाइन पेस्ट बनाया है। कुछ लोग इसको इसी तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मुंह में पुदीना आता हुआ उन्हें पसंद नहीं होता, तो हम इसके लिए इसको छान लेंगे। तो छानने के लिए हम इसमें मज़ीद आधा कप पानी और ऐड कर रहे हैं। टोटल इसमें 1 कप पानी चला गया है, ताकि ये काफ़ी गाढ़ा था तो अच्छी तरह से नहीं छनता, तो हमने पानी ऐड कर दिया है ताकि इसको हम अच्छी तरह से छान लें। ये देखिए हम इसको खूब अच्छी तरह से दबा दबा के इसको छान लेंगे। तमाम जितना भी वेस्ट है उसमें से खूब अच्छी तरह से सारा फ्लेवर हम पुदीने का निकाल लेंगे। और जो भी वेस्ट बचा है ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं और इस सारे पुदीने के जूस को हम कढ़ाई में पकने के लिए रख देते हैं। 1 उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम पे हमें पकाना है। और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। हमने सफ़ेद नमक लिया है ½ टीस्पून, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे काला नमक 1 टीस्पून, और इसमें हम ऐड कर देंगे काली मिर्च पिसी हुई ½ टीस्पून। और इसको और ज़बरदस्त मज़ेदार चटखारेदार बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून चाट मसाला। और इसको बहुत ही प्यारा सा कलर देने के लिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ग्रीन फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिएगा, अगर ना पसंद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और एक इंग्रेडिएंट्स और अभी हमने इसमें ऐड करना है, ये है पिसा भुना ज़ीरा, जो हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। चीनी हम इसमें ऐड कर देंगे 150 ग्राम, तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून है ये चीनी। और इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। अभी हमने फ्लेम हाई रखा हुआ है ताकि इसमें 1 उबाल आ जाए, तो फिर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। देखिए खूब अच्छी तरह उबाल आ रहा है, अब हमने फ्लेम कर दिया है मीडियम। और अब ये देखिए खूब अच्छी तरह इसके ऊपर झाग आ गए हैं, तो इसका ये मकसद है कि हमारा सिरप जो है वो बनकर रेडी हो गया है। इस सिरप को बनने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं बस। और इसकी एक पहचान और है कि देखिए उंगलियों के दरमियान में इस तरह सिरप को लेके देखें, चिपचिपाहट सी आपको महसूस होगी। तार नहीं बनना चाहिए, सिर्फ चिपचिपाहट महसूस हो। और झाग बहुत ज़्यादा अगर आ जाएंगे तो इसमें सिरप में अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो चीनी के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो इस स्टेज पे हम इसको चूल्हे को कर देते हैं बंद। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं स्पेशल इंग्रेडिएंट, यानी नींबू का जूस। ½ कप हमने इसमें ऐड कर दिया। खटास आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा करके आप 1 महीने तक फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं और फ्रिज के अंदर 3 से 4 महीने आप रख सकते हैं। और यहाँ हमने ले लिया है ठंडा ठंडा पानी। इसके अंदर हम 6 टेबल स्पून हमने पिसी हुई चीनी डाल दी है। चीनी को हमने पीस लिया था ताकि ये जल्दी से अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। पिसी हुई चीनी बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है जल्दी से। और आप चाहें तो नॉर्मल जो बग़ैर पिसी चीनी होती है वो भी ले सकते हैं। उसको पहले सादे पानी में डिज़ोल्व कीजिएगा, फिर ठंडा पानी डालिएगा। तो ये देखिए कितनी जल्दी से पिसी हुई चीनी जो है हमारी पानी में डिज़ोल्व हो गई है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पुदीने की चंद पत्तियाँ, जिनको हम हाथों से रफली इस तरह से तोड़ लेंगे। और ये पुदीने की पत्तियाँ बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, जब हम इस शरबत को पीते हैं मुंह में आती हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिया सीड्स, यानी तुख्म मलंगा। 1 टेबल स्पून हमने तुख्म मलंगा 10 मिनट पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। ये 10 मिनट बाद खूब अच्छा सा फूल गया। इसके साथ ही हम इसमें अब ऐड कर देते हैं अपना ज़बरदस्त सा नींबू पुदीने का सिरप। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, इतना मज़ेदार। और इसको और मज़ीद ठंडा करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे बर्फ़। आपको हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अब हम बना लेते हैं हरे धनिया पुदीने की ऑल पर्पस चटनी, जिसको आप 1 महीने तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी बनाने के लिए हमने 7 से 8 अदद छोटी हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे लिए एक दरमियानी साइज़ की प्याज, और उसको भी हम इस ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे। 1.5 कप हमने यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ ली हैं और 1.5 ही कप हमने यहाँ पर हरा धनिया लिया। हरा धनिया
को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और पुदीने की पत्तियां तोड़ ली हैं हमने। 6 से 7 अदद लहसुन की जवें ली हैं और यहाँ हम लेंगे नमक 2 टीस्पून हम ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ हमने लिया है 1 गिलास पानी, छोटा गिलास है, ज़्यादा बड़ा गिलास नहीं है। तो उसके साथ ही अब हम इसको पीस कर ले आते हैं। हमने पीस ली है चटनी और यहाँ पैन में 2 से 3 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल डाला है और इस कुकिंग ऑयल में हम पिसी हुई सारी चटनी ऐड कर देंगे और चटनी को दरमियानी आंच पे पकाना है। और जैसे ही ये खूब पकने लगेगी इसमें और मसाले ऐड कर देंगे। भुना कुटा ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 4 से 5 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जो है प्रिजर्वेशन का काम करेगा क्योंकि हमें इसे 1 महीने तक रखना है। इसके अलावा हमने 1/4 टीस्पून इसमें टाटरी का भी ऐड कर दिया है ताकि ये चटनी हमारी 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब ना हो। 2 से 3 मिनट और चटनी को पका लेंगे तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। वर्किंग वुमेन्स और बैचलर के लिए ऐसी सीक्रेट ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे एक नहीं बल्कि 50 से भी ज़्यादा डिशेस बनाई जा सकती हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। घर में कोई दावत हो या फिर कोई भी त्यौहार हो या हो रमज़ान, अब खाना बनेगा चुटकी बजा के। कौरमा बनाना हो, सब्ज़ी, दाल, बिरयानी, गोश्त, चिकन, मटन, यानी कुछ भी, और सोने पे सुहागा, आप इसे 6 महीने तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैजिक ग्रेवी बनाने के लिए हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसे हमने बारीक स्लाइस में काट लिया है। और यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तेल की मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर हम प्याज को ऐड कर देंगे और इसको ज़बरदस्त हमें गोल्डन फ्राई करना है। इसको बहुत अच्छा सा कलर देना है क्योंकि जितना अच्छा कलर प्याज का आएगा उतना ही अच्छा ग्रेवी का कलर बनेगा। तो प्याज को जलने नहीं देना है, ज़बरदस्त हमें इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो देखिए प्याज जो है ज़बरदस्त सी गोल्डन ब्राउन हो गई है और अब हम इसे सारी प्याज को एक अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि हमें स्मूथ और ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनानी है। तो उसके लिए हमें प्याज को एक अलहदा प्लेट में निकाल कर इसको हमें पीसना है। प्याज को हमने सारी को एक अलहदा प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ हमने 5 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, उनको भी हमने स्लाइस में काट लिया है। प्याज और टमाटर को हम पीस लेंगे और प्याज और टमाटर को हमने ग्राइंडर में खूब अच्छी तरह बारीक पीस लिया है। और अब पिसी हुई प्याज और टमाटर को उसी तेल में ऐड कर दिया है जिस तेल में हमने प्याज को ब्राउन किया था। और ज़बरदस्त सा हमने प्याज और टमाटर को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और पीसने के बाद जो थोड़ा सा ग्राइंडर जग में थोड़ा सा प्याज और टमाटर का पेस्ट लगा रह गया था, उसको भी हमने पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाकर इसी में ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है क्योंकि इसकी भुनाई तेज़ फ्लेम पर नहीं करनी है। और इसमें हम ज़बरदस्त से अब मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है और यहाँ हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का, 1 टेबल स्पून यहाँ हमने नमक ऐड किया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भुनाई करनी है हमें और ये सारा काम हम स्लो आंच पर करेंगे। और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हमें ज़बरदस्त इसकी भुनाई करनी है। स्लो आंच रख कर हमें इसकी भुनाई करनी है और जल्दबाजी से बिल्कुल काम नहीं लेना क्योंकि आप जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आएगा और ग्रेवी भी एकदम स्मूथ बनेगी। हल्की आंच पर 10 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। सारा ऑयल जो है वो रिलीज़ हो रहा है और यहाँ हमने ऐड कर दिया है जायफल का पाउडर 1/2 टीस्पून और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे और ये है जवतरी का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर
इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और इस सब मसालों को ग्रेवी में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट और हमने भुनाई की है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी स्मूथ सी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। तमाम ऑयल जो है वो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। और अब हम एक गहरे चमचे के साथ इस कंटेनर में, ये एयर टाइट कंटेनर है, इसमें हम सारी ग्रेवी को निकाल लेंगे क्योंकि हमें स्टोर करना है, इसको फ्रिज में रखना है। कोई भी आपके पास एयर टाइट डिश हो या फिर डिस्पोजेबल इस तरह के कंटेनर जो हम बाहर से खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं उसमें आते हैं, इनमें आप इस ग्रेवी को स्टोर कर रख सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी यकीनन बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।